हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो इस बिंदु के एक्स निर्देशांक मतलब जिसको भुज भी बोल सकते हैं तथा वाई निर्देशांक जिसको कोटि बोलते हैं के अंतर के वर्ग के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे एक अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे और अवकल समीकरणों को हल ज्ञात करने के लिए तीन विधियां अपने पास उपयुक्त होती है। पहली विधि अपने पास चर पृथक्करण विधि, दूसरी अपने पास समघातीयकरण विधि और तीसरी विधि अपने पास होती है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो अगर ये तीनों ही विधि हमें लगाना असंभव हो तो हम लोग इसका प्रतिस्थापन कर देते हैं। प्रतिस्थापन से हमें रास्ता नजर आ जाता है। तो इसमें बोलेंगे प्रतिस्थापन द्वारा अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना। अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना, ठीक है। पहली विधि तो ये लगने वाली है और दूसरा हमारे पास देखो ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कोई बिंदु P है एक्स वाई, तो एक्स निर्देशांक जो होता है उसको तो हम लोग भुज बोलते हैं जो वाई अक्ष से दूरी को निरूपित करता है, और वाई निर्देशांक कोटि जिस जो अपने पास एक्स अक्ष से दूरी को निरूपित करता है। अब सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है बोला है कि एक वक्र है जो कि बिंदु एक्स वाई से जा रहा है, मतलब कि पहले तो चित्र बना लेंगे। ये वक्र बोल दिया मैंने और इस वक्र का समीकरण है y बराबर में एफ एक्स। इस तरह से ये वक्र है, इस वक्र पर बिंदु P मान लेता हूं, इसके बिंदु के निर्देशांक है x, y। अब हमें बोला गया है कि इस वक्र पर एक बिंदु और स्थित है O जिसके निर्देशांक है 0 0, मतलब मूल बिंदु भी इस वक्र पर स्थित है। और साथ ही साथ हमें बोला गया है कि इस जो अपने पास P बिंदु है इस पर जो dy बटा dx है, जैसे मैं बोलूं y बराबर एफ एक्स है तो इसका एक बार अवकलन किया dy बटा dx। और अपने पास बोला गया है अगर बिंदु एक्स वाई रख दूं यहाँ पे तो ये अपने पास हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। और यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु के एक्स और वाई निर्देशांक के अंतर के वर्ग को बताता है। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो इसका अपने पास dy बटा dx मतलब कि प्रवणता किसके बराबर दे रखी है, x माइनस वाई इस पूरे के वर्ग के बराबर दे रखी है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कोई भी विधि नहीं लगा सकते तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे सही रहती है। x माइनस वाई को प्रतिस्थापित कर देंगे t से, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक माइनस में dy बटा dx ये किसके बराबर हो जाएगा, dt बटा dx के बराबर हो जाएगा। अब देखो dy बटा dx का मान भी हम लोग परिकलित कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा एक माइनस में dt बटा में dx के बराबर। अब देखो उसके बाद हम लोग dy बटा dx की जगह तो ये एक माइनस dt बटा dx रख देते हैं और x माइनस वाई की जगह t रख देते हैं, मतलब y का तो काम ही खत्म कर देते हैं। इधर एक माइनस में dt बटा में dx किसके बराबर हो जाएगा, t के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मतलब कुल मिला के dt बटा dx का मान मैं अगर निकालना चाहूँ तो ये एक माइनस में टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो चर पृथक्करण विधि यहाँ पे लगा देते हैं तो dt बटा में एक माइनस टी स्क्वायर इस और यहाँ पे dx केवल शेष रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे dx के गुणा में एक डाल देते हैं और दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देते हैं। समाकलन के लिए पहले सूत्र निर्धारित कर देते हैं। पहला सूत्र अपने पास होता है जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है एक बटा दो ए गुणा में ln a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स इस पूरे का मापांक और प्लस में एक अचरपद सी आ जाता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। और देखो x की घात n का तो समाकलन सबको निकालना आता ही है। x की घात n का जब x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है x की घात n प्लस एक बटा में n प्लस एक और प्लस में एक अचरपद सी और आ जाता है। अब उसके बाद देखो क्या कर देते हैं यहाँ पे ये अपने पास बन जाएगा इसी तरह एक बटा में दो और एक की जगह कितना है एक है तो एक दो गुणा एक दो के बराबर ही रहेगा गुणा में ln और यहाँ पे a प्लस एक्स ऊपर आएगा तो एक प्लस टी ऊपर डाल देते हैं और a माइनस एक्स नीचे आएगा तो एक माइनस टी नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे मापांक आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा। देखो एक का कितना होता है, एक का x हो जाएगा और प्लस एक अचरपद c आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो t का मान भी यहाँ पे डाल देते हैं तो किसके बराबर होगा एक बटा दो गुणा में ln यहाँ पे एक प्लस एक्स माइनस वाई और नीचे कितना बन जाएगा एक माइनस में एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये। और देखो हम ये मान के चलते हैं कि x और y के ऐसे मान लिए गए हैं कि ये हमेशा ही धनात्मक मान दे देगा, क्योंकि मापांक बार बार लिखना जरूरी नहीं होता। ये तो सूत्र में अपने पास आता है कि ln के अंदर की राशि हमेशा ही धनात्मक आती है और ln के अंदर वाली राशि अगर ऋणात्मक आ गई ना तो ln कभी परिभाषित नहीं होगा। तो ये अपने पास पहले से निर्धारित होते हैं कि ये अपने पास धनात्मक है तो ln को सीधा मैं हटा सकता हूँ और सीधा ये अपने पास x प्लस सी के बराबर आ जाएगा। अब देखो
हमें ये बोला गया है कि ये मूल बिंदु से भी गुजरता है, ये वाला वक्र मूल बिंदु से भी गुजरता है, मतलब मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो 0,0 को इसमें संतुष्ट करवाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में ln 1 प्लस 0 माइनस 0, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 0 प्लस सी के। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ln 1 का मान 0 के बराबर होता है, मतलब ये अपने पास पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो सी का मान भी 0 मिल जाएगा। और अगर सी का मान 0 मिल गया तो अपने पास अवकल समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा, 1/2 गुणा में ln 1 प्लस एक्स माइनस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स के। ठीक है, तो देखो अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो ln 1 प्लस एक्स माइनस वाई बटा में 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये दूसरी तरफ जाके 2x के बराबर बन जाएगा। अब देखो ln को हम लोग हटाते हैं तो दोनों तरफ हम ले एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग का मतलब दोनों तरफ e की घात लेनी पड़ेगी, और e की घात लेंगे तो ये इधर का ln तो हट जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर, और ये पूरा e की घात 2x के बराबर बन जाएगा। और इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, इस पूरे का मान बराबर हो जाएगा e की घात 2x गुना में 1 माइनस में x प्लस वाई के बराबर। इसके आगे मैं इसको हल नहीं कर सकता, तो मैं मान के चलता हूं ना, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको हल करा कर आके हम y बराबर fx का मान भी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे सवाल ज्यादा लंबा ही चला जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ यही मेरे पास अवकल समीकरण का हल हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।